बहराइच में अभी तक 4 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं, लेकिन 2 अभी भी पकड़ से बाहर हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी जंगली जानवरों के हमले की खबरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लखीमपुर में इस वक्त बाघ की दहशत देखी जा रही है, महसूस की जा रही है, क्योंकि यहां पर एक किसान की जान बाघ ने ले ली है और कुछ लोगों को घायल भी किया है। भेड़ियों का आतंक बहराइच में पसरा हुआ है। सीतापुर में भी भेड़ियों का खौफ महसूस किया जा रहा है। बाराबंकी में भी जंगली जानवर देखे गए हैं, जिसके बाद वन विभाग और ग्रामीण अलर्ट है। इसके बाद बात हम महाराजगंज की करें तो वहां पर आदमखोर तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। और गोरखपुर के उस पिंजरे की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें नरभक्षियों को रखा गया है। तो बहराइच से सटे लखीमपुर में बाघ ने आतंक मचा रखा है। बीते कुछ दिनों में एक किसान पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। वहीं 2 पालतू जानवरों को भी बाघ ने मार डाला है। वन विभाग के अधिकारी लगातार बाघ को पकड़ने में जुटे हुए हैं। बहराइच में भेड़ियों का खौफ। इस समय खड़े हैं बहराइच जिले के उस इलाके में जहां पर भेड़िए का आतंक बुरी तरह समाया हुआ है। अब दहशत में लखीमपुर में बाघ ने मचाया आतंक। बाघ बना आदमखोर, चारों ओर डर का शोर। यूपी के अलग अलग शहरों में जानवरों के लगातार हमले हो रहे हैं। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है, महाराजगंज में तेंदुओं का खौफ है। कहीं जिस तरह बहराइच और सीतापुर में भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है, तो महाराजगंज जनपद में भी आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है और गांव वाले दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। और अब बहराइच से सटे लखीमपुर में बाघ दहशत फैला रहा है। लखीमपुर के हैदराबाद थाना इलाके में एक किसान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जैसे ही बाघ के हमले का पता चला, पूरे इलाके में हंगामा मच गया। इस हमले के बाद बाघ को जब तक पकड़ने और कंट्रोल करने की रणनीति बनाई जाती, तब तक बाघ ने तिकुनिया इलाके में गाय और कुत्ते पर हमला करके उसे मारकर खा गया। अब युद्ध स्तर पर बाघ की तलाश की जा रही है। इसके लिए 2 ड्रोन निगरानी में लगाए गए हैं। इसके साथ ही 20 कैमरों से बाघ की लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। आदमखोर हो चुके बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 4 पिंजरे लगाए हैं। बड़ा सवाल और डर यही है कि इतनी तैयारियों के बावजूद इस बाघ को पकड़ना आसान नहीं होगा। हमने देखा है बहराइच में भेड़ियों ने 50 दिनों से ज्यादा समय से दहशत फैला रखा है और इतनी कोशिशों के बावजूद अब तक 4 भेड़िए ही पकड़े गए हैं। दिलीप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लखीमपुर। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त लखीमपुर से दिलीप मिश्रा हैं, सीतापुर से इस वक्त हमारे साथ राजकुमार जुड़ रहे हैं, मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ बहराइच से जुड़े हुए हैं, आशीष मेरे सहयोगी इस वक्त गोरखपुर से लाइव हैं, दामोदर प्रसाद इस वक्त जयपुर से जुड़ रहे हैं और साथ ही शिव मोहन शर्मा इस वक्त इंदौर से हैं। बिलाल हबीब जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको लखीमपुर लिए चल रहे हैं, जहां पर इस वक्त बाघ की दहशत से लोग दो चार हो रहे हैं। जरा दिलीप बताइए किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं और वन विभाग किस तरह के कदम उठा रहा है। मैं दिलीप के पास वापस जाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस वक्त हम बहराइच चलते हैं क्योंकि मयूर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो। मयूर, जरा अपडेट बताइए वहां से। हाँ बिल्कुल, देखिए जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनसे मिली जानकारी के अनुसार जो 6 बाघ यहाँ पर ड्रोन के जरिए डिटेक्ट हुए थे, जिनको 4 को पहले पकड़ा जा चुका था। 2 जो और भी यहाँ पर जो भेड़िए हैं उनको फिलहाल डिटेक्ट कर लिया गया है, आसपास के क्षेत्र में ही वो हैं। क्योंकि जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, जो अधिकारी हैं, उनके मुताबिक क्योंकि जो मांद होती है भेड़िए की, जब उसमें पानी भर जाता है तभी वो वहाँ से बाहर निकले थे। उसके बाद लगातार यहाँ पर बच्चों को जो हरबख्श सिंह गाँव है यहाँ पर हमला कर रहे थे। लेकिन तैयारियाँ जरा एक बार आपको दिखाते हैं। ये वो जाल है जो कि इस इलाके में यहाँ पे रखा गया है। इन्हीं जाल के जरिए जो वन विभाग के तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं वो इन भेड़ियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, उनको इसमें फंसाने का काम किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये जो जाल है जिसमें उनके फीडिंग के लिए भी यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं कि भेड़िया अगर यहाँ पर आएगा तो अगर उसको जब पकड़ेंगे तो पकड़ के उसको कहाँ पर रखा जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे का पूरा मजबूत जाल है जिसको बनाने का यहाँ पे काम किया गया है और यहाँ पर भेड़ियों को पकड़ के रखे जाने का काम किया जाएगा। तो ड्रोन के जरिए 2 भेड़िए और डिटेक्ट हुए हैं और संभावना जताई जा रही है क्योंकि 32 जो राजस्व की टीमें हैं, इसी के साथ लगभग 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, 16 वन विभाग की जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई हैं। आप देखिए यहाँ पर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा जंगल पीछे आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत कम घर ही नजर आएंगे और खास तौर पर जो निवाला बना रहा है भेड़िया वो इन बच्चों को बना रहा है। तो बच्चों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है। तो जरा हम बच्चों से एक बार बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? डर लगता है आजकल भेड़ियों से? आप लोग घर से बाहर निकलते हो? जी नहीं। जी नहीं। घर पे स्कूल वगैरह जा रहे हो क्या? जी।
कहाँ पे सोते हो, घर के बाहर के अंदर की छत पर? छत पर। डंडा वगैरह साथ में रखते हो बचने के लिए? जी। तो देखिए बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन डर का माहौल है बच्चों में, बाहर नहीं मयूर, मैं निकलते आपके पास वापस लौट कर आता हूं, सीतापुर चलते हैं राजकुमार के पास। राजकुमार, जरा बताइए कि वहां पर भी भेड़ियों का खौफ देखा जा रहा है? राजकुमार, आप हमें सुन रहे हैं? अधिकारी विकास यादव जी, हमसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं? जैसा कि कल सूचना मिली थी, वहाँ पे आप यहाँ पे उपस्थित थे, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहाँ पे जो पक्षी मिले हैं भेड़िए की, यहाँ पे कोई भी पुष्टि नहीं होती है। यहाँ पे जो पक्षी मिले हैं सीतापुर में, इसके लिए यहाँ अपनी भाषा में बोला जाता है जयकाल है, तो यहाँ पे भेड़िए की पुष्टि नहीं होती, क्योंकि बगल के जिले हमारे बहराइच में ऐसी सूचना है भेड़िए के आतंक की। तो हमारी वन विभाग की टीम जो 2 रेंज हमारी लगती है बहराइच जिले से, वहाँ पे पूरा एक्टिव रखी गई है 24/7। और ग्रामीणों से भी वहाँ पे हमारी जितने भी गांव लगते हैं किनारे, वन विभाग की टीम पूरा एक्टिव, काउंटिंग लगातार चल रही है। कल आपके साथ जी मीडिया की थी, 5 बच्चे भी घायल हुए हैं, एक महिला की मौत हुई है। जी जी जी, जो उसमें मृत महिला की है वो वृद्धा औरत थी, 80 साल की एज थी। वो प्राय बीमार रहती थी, जैसा ग्रामीणों द्वारा बताया गया, लेकिन उनके गर्दन पे एक निशान था। उन्हें प्राय ये था कि शायद उन्हें लगा भेड़िया हो, लेकिन जो उसके अगल बगल जहाँ मृत महिला पाई गई थी, जो चिन्ह मिले हैं वो सीआर के हैं। और जो बच्चों और जो वयस्क को जिसने भी घायल हुए हैं पिछले 10 दिनों में, उनसे जानकारी ली गई तो उन्होंने भी सीआर की ही पुष्टि की है यहाँ पे। तो सीतापुर में भी भेड़िए की ऐसी कोई भी सूचना नहीं। तो राजकुमार के जरिए हम ये भी जान पा रहे हैं कि वहां पर सीआर के पदचिन्ह मिले हैं, वहां पर भेड़िए की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एहतियातन जितने भी बॉर्डर लगते हैं उन पर वन विभाग अलर्ट है। हमारे साथ इस वक्त आशीष भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, उनकी तरफ चलते हैं। आशीष, क्योंकि इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के बाद गोरखपुर शिफ्ट किया जा रहा है, वहां पर किस तरह की चेकिंग या उनके बारे में जांच कर रहे हैं वन विभाग के जो अधिकारी हैं? उनका बिहेवियर, उनके बिहेवियर के बारे में क्या स्टडी की जा रही है? जी बिल्कुल राम, आपको बता दें कि गोरखपुर सीएम सिटी है और ये आदमखोरों का एक हब बन गया है। जितने भी रेस्क्यू किए जा रहे हैं, चाहे वो भेड़िए का हो चाहे तेंदुओं का, सभी को गोरखपुर के चिड़ियाघर में ही रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर योगेश हैं, क्योंकि डॉक्टर योगेश अच्छी तरह देखरेख करते हैं। जितने भी ये तेंदुए हो गए, भेड़िए आ रहे हैं, कैसे इनकी देखभाल कर रहे हैं, कैसे रखरखाव कर रहे हैं? जैसे जो भी ऐसा नेटिव है जिसको रेस्क्यू किया गया हो, और अगर पीसीसी वाइल्ड लाइफ साहब का निर्देश प्राप्त होता है कि उसको गोरखपुर भेजा जा रहा है, तो उसको यहाँ भेज दिया जाता है। क्योंकि हमारा चिड़ियाघर नया है, हमारे पास स्पेस भी है, इस वजह से भी हमारे यहाँ नेटिव को भेज दिया जाता है। और आने के बाद से चूंकि एक प्रोटोकॉल होता है उनका कि हम उनको शांत माहौल में रखें, और जहाँ पे उनको रखें वहाँ किसी तरीके का मूवमेंट ना हो, जिससे कि वो जानवर डिस्टर्ब ना हो। और उसको एक तरीके से एक्स्ट्रा केयर देना पड़ता है, क्योंकि वो जंगल से पकड़ के आया हुआ है और फ्री रेंजिंग एनिमल रहा है। और यहाँ आने के बाद सर लगभग 5-6 तेंदुए भी यहाँ पे बिजनौर से आ चुके हैं जंगलों से। गोरखपुरी क्यों आदमखोरों का अड्डा, गोरखपुरी चिड़ियाघर क्यों बना हुआ है? ये हम नहीं कह सकते कि गोरखपुर को ही अड्डा बना दिया गया है। मेन बात ये होती है कि अगर हमारे उच्चाधिकारियों का निर्देश होता है कि इसको गोरखपुर भेजा जाना है और हमारे पास वो जगह है उसको, उस वन्यजीव को रखने की, तो उसको हम निश्चित रूप से रख लेते हैं। और रही बात की अगर हम ऐसे बात करें, हमारे यहाँ अभी तक जो वन्यजीव आए हैं सभी सही हैं, सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और कुछ वन्यजीवों को ठीक करके हम लोगों ने वापस वाइल्ड में रिलीज भी कर दिया है। तो ये एक हमारी यहाँ की कहें कि अच्छी बात रही है कि अभी तक हमारे यहाँ वन्यजीवों में कोई ऐसी समस्या नहीं आई है जिसकी वजह से। बिल्कुल, डॉक्टर रवि भी हमारे साथ है। डॉक्टर रवि, जिस तरह से भेड़ियों के यहाँ पे आदमखोर के यहाँ पर रखा गया है, क्या उसकी एक्टिविटी रही आज रात की? बिल्कुल, जो हमारे यहाँ भेड़िया भी रखा गया है, अभी हम लोग जो रात में खाना दिए थे उसने थोड़ा सा खाना खाया है उसने, लेकिन आक्रामक रूप वही अपना रहा है जैसे पहले अपनाया है। अभी फिलहाल के लिए वहाँ पे मूवमेंट 0 रख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल वहाँ पे किसी का मूवमेंट नहीं है। समय समय पे सभी डॉक्टर लोग जो है उसकी निगरानी कर रहे हैं, उनका कीपर जो है उसको सही टाइम पे देख रहा है कि उसका क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर उसके हिसाब से फिर जो भी डिसीजन हो। बिल्कुल, डॉक्टर योगेश साहब से एक चीज ये पूछना है, मान लीजिए जहाँ भी आदमखोरों का आतंक है वहाँ पे लोगों को कैसे बचाव करना चाहिए, कैसे लोग उनसे बच सके, इस पर आप क्या रहा है, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट है? सबसे बड़ी बात होती है कि जागरूकता, वहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। और वो सारी एक्टिविटीज, अभी तो ये सोचना है ना कि वो परिस्थितियाँ उत्पन्न क्यों हुई, परिस्थितियाँ उत्पन्न होने के पीछे वन्यजीव ही एक कारण नहीं हो सकते हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जी। उन वन्यजीवों को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो इंसानों की बस्तियों के पास आ गए, या इंसान आशीष मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। एक तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखाते हैं बहराइच से, जिस भेड़िए को पकड़ा गया
उसकी तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। बहराइच में पकड़े गए भेड़िए की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, वो हम आपको दिखाते हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव वाले कैसे इस भेड़िए को पकड़े हुए हैं। बाद में इसी भेड़िए को गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया है। यानी जिस भेड़िए के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अब इस वक्त का बिहेवियर किस तरह का है, लेकिन उससे पहले जब ग्रामीणों ने पकड़ा वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और उधर जूनागढ़ में शेर ने 8 साल की बच्ची पर हमला किया है। शेर के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। इस वक्त एक और अहम खबर मिल रही है जूनागढ़ से, जहां पर शेर ने 8 साल की बच्ची पर हमला किया है और शेर के हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। यानी जंगली जानवरों के जो हमले हैं वो अलग अलग इलाकों में इंसानों के ऊपर बढ़ रहे हैं। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, भीलवाड़ा की एक तस्वीर जहां पर सड़क पर तेंदुआ नजर आया, और जूनागढ़ से अस्पताल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। शेर ने हमला किया और शेर के हमले में एक 8 साल की बच्ची को निशाना बनाया गया था। वो बच्ची काफी गंभीर रूप से घायल हुई है, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। और दूसरी तरफ तेंदुए निकलकर सड़क पर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त बिलाल हबीब साहब जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, हम आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे कि अब तक हम सिर्फ बात कर रहे थे भेड़ियों की, भेड़ियों के इंसानों की बस्ती में दाखिल होकर शिकार करने की, लेकिन कई जगह से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। कहीं बाघ के हमले, कहीं पर शेर के हमले, कहीं पर सियार के हमले। ये हमले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं सर, आपका क्या मानना है? देखिए, ये बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में हर जगह पे खेतीबाड़ी होती है और जो बाहर का कवर है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो ये जानवरों को बाहर जाने के लिए एक कवर मिल जाता है। तो उस कवर की आड़ में ये ह्यूमन हैबिटेशंस के पास पहुंच जाते हैं। खेतों में भी एक्टिविटी बढ़ जाती है और जब खेतों में ह्यूमंस की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो उसी में जब जंगली जानवर पहुंच जाते हैं तो चांस एनकाउंटर्स बढ़ने का ज़्यादा रीज़न है। और उन चांस एनकाउंटर्स की वजह से ह्यूमंस और एनिमल्स का जो इंटरेक्शन वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो ये सीज़न ही है। अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरे कंट्री के डेटा को एनालिसिस करेंगे, आपको मॉनसून सीज़न में हमेशा एक हायर ट्रेंड मिलेगा। तो एक हायर ट्रेंड की वजह से ये एक रीज़न है। और अगर आप देखेंगे अभी गुजरात में जैसे क्रोकोडाइल बाहर आया है, वो भी उस वजह से आई कि पानी ज़्यादा आ गया, बाढ़ आ गया और उस बाढ़ की वजह से वो बह गए और ह्यूमन हैबिटेशन में पहुंच गए। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त दामोदर प्रसाद भी जयपुर से जुड़े हुए, उनकी तरफ चलते हैं। दामोदर, जरा बताइए वहां पर भी स्थितियां किस तरह की हैं और जो वन्य जीव एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, ये परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? देखिए, हमारे साथ डीएफओ हैं जगदीश गुप्ता जी, उनसे ही बात करेंगे क्योंकि इनके नेचर को लेकर किस तरीके गए। क्योंकि पहले ये सुनने में आता था कि जो भेड़िए थे वो बच्चों पर ही हमला करते थे, लेकिन अब तो बड़ों को भी ये उन पे भी हमला कर रहे हैं। तो भेड़िया भी आप मेरे पीछे देख सकते हो कि किस तरीके से, क्योंकि भेड़िया एक ऐसा जानवर है जो रुकता नहीं है, लगातार दौड़ता रहता है। देखिए आप इसके नेचर का आप देखिए, तो ये नरभक्षी कैसे होते जा रहे हैं, इसको लेकर हम जो हमारे साथ डीएफओ हैं जगदीश गुप्ता जी, उनसे बात करेंगे सीधे ही। सर, जिस तरीके की जो हमले की घटनाएं आई यूपी में, राजस्थान में किस तरीके की स्थिति है सर? राजस्थान में अभी इस तरह की अभी तक कोई इस तरह घटना नहीं आई। भेड़िया राजस्थान में वैसे के लिए बहुत कम पाया रहा है और अभी राजस्थान में मात्र 550 के आसपास की 2022 के सेंसस में लगभग इतने पाए गए और कुछ ही एरिया में सिमट के रह गया है। जैसे राजस्थान के अंदर करौली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, धौलपुर के अंदर है, फिर भीलवाड़ा है और बूंदी के रामगढ़ बिजसरी सेंचुरी एरिया, इस तरह की बेल्ट समय बहुत दूर से ले गई। ये 20 बेल्ट के अंदर इसके लिए ज़्यादा भेड़िया पाया जाता है। और भेड़िया का जो नेचर में है, भेड़िया डॉग कैनिड फैमिली का है और जो उसके जो डॉग फैमिली है बेसिकली डॉग फैमिली से कहला जाता है एक तरह से। और जो डॉग्स में जो गुण होते हैं वो भेड़िया में पाए जाते हैं। और इसकी जो नेचर है एक वो बड़ी विचित्र नेचर है। इसको एक पैक फैमिली रहती है, वो झुंड में हमेशा रहते हैं और झुंड में रह के शिकार करने की नेचर है। पहले तो भेड़िया करीब 20 से 25 का झुंड होता था, जो कि आज की संख्या जैसे कम होती जा रही है, इनको परिवेश कम मिल रहा है और ये सिमट की जब संख्या कम होती जा रही है तो आज की मैक्सिमम
5-7 में अधिकतर एक झुंड के रूप में पाए जाते हैं। गाँव घरों तक कैसे पहुंच रहे हैं जो आबादी है? जो चाहे गाँव लौटकर दामोदर, हमारे साथ शिव मोहन इस वक्त इंदौर से जुड़े हुए हैं और इंदौर में किस तरह की स्थिति है वो बताएंगे। और जरा ये भी बताइए शिव मोहन कि क्यों ये वन्य इलाके से निकलकर शहरी इलाकों में जाकर, ग्रामीण इलाकों में जाकर जानवर हमले कर रहे हैं? देखिए राममोहन, भेड़िया जिनको यूजुअली बहुत ही शांत प्रवृत्ति का माना जाता था, परंतु बहराइच में जो प्राणघातक हमला भेड़ियों के झुंड ने किया है, उसके बाद जो है इनकी शांत स्वभाव पर कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव, हम उनसे जानेंगे सर क्या कुछ खास वजह रहती है कि जो ये भेड़िया है या फिर जो दूसरे जानवर होते हैं वह जंगली इलाका छोड़कर रेसिडेंशियल एरिया में आ रहे हैं? देखिए, इसके पीछे बहुत बेसिक कारण है। जो इस तरह की जो घटनाएं, वाइल्ड एनिमल का जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है, जिसको हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, वो इसलिए भी दिक्कत में ये एनिमल्स आ रहे हैं क्योंकि इनका हैबिटेट लगातार डिस्टर्ब होता जा रहा है। और सही बात तो ये है कि भेड़िया हमारे पास नहीं आए हैं, हम उनके पास गए। या दूसरे जंगली जानवरों की भी बात करें तो दूसरे जंगली जानवरों के पास हम लोग जा रहे हैं, न कि वो हमारे पास आ रहे हैं। क्योंकि हर वाइल्ड एनिमल का एक अपना नेचर होता है। ह्यूमन कॉन्टेक्ट को हमेशा अवॉइड करते हैं। ये आगे होकर कभी अटैक नहीं करेंगे जब तक कि इनको बचने का मौका मिला गया, अपना बचाव करके निकल जाएंगे। आगे होकर अटैक नहीं करते, तब अटैक करेंगे जब इनको अपना सेल्फ डिफेंस का जब मौका नहीं मिलता, तब ये अटैक करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनका जो हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ, इनकी फूड चेन डिस्टर्ब हुई है, इनको फूड और वाटर मिलना बंद हो गया। क्योंकि आज से हम लोग देख रहे हैं कि जंगलों में कई तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटी चल रही है, ह्यूमन इंटरवेंशन लगातार बढ़ गया है और कई तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है। इसके कारण भी इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हुआ और यही कारण है कि इनका फूड चेन डिस्टर्ब हुई और ये ह्यूमन जो रेसिडेंशियल एरिया है यहाँ पर आने लगे हैं अपनी भूख मिटाने के लिए। और यहीं से शुरू होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिक रीजन उसके पीछे यही है जी। तो शिव मोहन, हमें जरा पीछे आप तस्वीरें भी दिखा सकते हैं किस तरह से, अगर आपके पीछे जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, जरा दिखाइए। देखा गया है तो इसका क्या रहेगा? ये देखिए, मैंने सभी एनिमल, ओवरऑल वाइल्ड एनिमल की मैंने ये बात कही। जैसे बहराइच में भी जो भेड़ियों का जो आतंक हुआ है या जिस तरह का न्यूसेंस हुआ है, वो भी इसी के पीछे कारण है। और लेपर्ड के बारे में तो हम लोग जनरली आमतौर पर सुनने में आता है कि रेसिडेंशियल एरिया में घुस गया, वहाँ के अटैक किया, जबकि जल्दी मैंने बताया कि पहले इनका असर, इनका जो नेचर होता है वो ह्यूमन को अवॉइड करने का होता है। ये जब तक अटैक नहीं करेंगे, तब तक ह्यूमन रेसिडेंशियल एरिया में नहीं घुसेंगे जब तक कि इनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे द्वारा ही, ह्यूमन के द्वारा ही खड़ी की गई है और यही उसी के परिणाम हम लोग भुगत रहे कि डिफॉरेस्टेशन होना, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होना, फार्म हाउसों का बनना, ह्यूमन इंटरवेंशन, जंगलों में लगातार बढ़ना। तो यही सब कारण है जिसके कारण इस तरह की हर वाइल्ड एनिमल के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है। सर, भेड़ियों को चिड़ियाघर में रखा जाता है। अपने इंदौर के प्राणी संग्रहालय में कितने भेड़िए और किस प्रकार से इनका मेंटेनेंस ज़्यादा टफ होता है, इजी होता है? नहीं, देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कैनिड फैमिली का मेंबर है, कुत्ता परिवार का एनिमल है। और इसका जिस तरह का इसका जो नेचर है, बिहेवियर है, ये जरूर है कि ग्रुप में रहता है। ये जब अटैक करता है या कोई भी अपना फूड को लेके अपने शिकार को जब भी अटैक करता है तो ग्रुप में एक बैटरी बना के अटैक करते हैं ये। और ग्रुप में रहने वाला बोला सोशलिज्म का बड़ा इनमें महत्व होता है, जिसमें दादा दादी, नाना नानी, बच्चे अपने मदर फादर के साथ सभी एक झुंड में ग्रुप में रहते हैं ये। तो सोशलिज्म का एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये। और यहाँ पर हमारे पास करीब 4 भेड़िए इंदौर जू में और चारों स्वस्थ हैं, जिसमें 2 मेल 2 फीमेल हैं। और इनको रख रखाव के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं करना पड़ती, बस इनका कि रेगुलर इसका वैक्सीनेशन, टीकाकरण होता रहता है, ड्यूरिंग होती रहती है और सारी चीज़ें जिस बिल्कुल। तो भेड़ियों के बिहेवियर के बारे में, उनकी आदतों के बारे में जो एक्सपर्ट हैं वो हमें बता रहे हैं। और साथ ही में इंदौर से ये अंदर आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे किस तरह का मूवमेंट रहता है भेड़ियों का, ये भी हम आपको दिखा रहे थे। आशीष मेरे सहयोगी लगातार गोरखपुर से जुड़े हुए हैं और गोरखपुर जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर जो आदमखोर भेड़िए पकड़कर रखे जा रहे हैं या तेंदुए जिनको पकड़ा गया है उनको गोरखपुर में रखा गया है। ये लेकिन तस्वीरें देखिए, कुछ भेड़िए अभी आराम कर रहे हैं। इंदौर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, और कुछ भेड़िए हैं, बताया जा रहा है कि यहां पर इसी जगह पर 4 भेड़िए रखे गए हैं और इसी तरह से कुछ भेड़िए गोरखपुर में भी रखे गए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें इस वक्त जो है वो ये देखिए, ये तेंदुआ जो है वो भीलवाड़ा में सड़क पर आ गया और लोगों के लिए खौफ क्यों ना हो। ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ये भीलवाड़ा की तस्वीर है। हाईवे के बीचों बीच आपको एक तेंदुआ नजर आएगा और वो तेंदुआ
आने के बाद लोगों ने अपना रास्ता बदलना ही बेहतर समझा। आशीष मेरे सहयोगी इस वक्त गोरखपुर से मौजूद हैं। आशीष जरा बताइए, क्योंकि अब तक का एनालिसिस एक्सपर्ट्स का क्या बता रहा है कि ये भेड़िए नरभक्षी क्यों हुए या आदमखोर क्यों हुए? देखिए, एक्सपर्टों का सीधे कहना है कि जिस तरह से बरसात का मौसम है, पानी भर जाता है, क्योंकि भेड़िए जो है ये यानी कि एक गड्ढा खोद के अंदर रहते हैं, पानी भरता, फिर ये झुंड में निकलते हैं, खाने की तलाश में निकलते हैं। जब इन्हें खाना नहीं मिलता है, जब इन्हें शिकार नहीं मिलता है, जी तो आशीष के पास हम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं और वन विभाग की जो टीम है वो किस तरह से काम कर रही है, ये भी आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जब भी जंगली जानवर हैं, जंगल की रेंज बहुत बड़ी होती है। उनको पहले तो डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने के बाद उनको अपने जाल में फंसाना, उनको पकड़ना और फिर उनको सुरक्षित छोड़ना चिड़ियाघर तक। ये कई चुनौतियों के चरण हैं जो वन विभाग की टीम इस वक्त पूरी शिद्दत से जुटी हुई है। एक लंबी चौड़ी टीम बहराइच में भी लगाई गई। और एक बार फिर से हम जयपुर का रुख कर रहे हैं। दामोदर प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। दामोदर जरा दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे हम देख पा रहे थे एक भेड़िए की तस्वीर भी, और इनके बिहेवियर को लेकर अगर एक्सपर्ट बता सकें कि किस तरह का इनका व्यवहार रहता है। देखिए, हमारे पास जो फॉरेस्ट के डीएफओ हैं वो ही बताएंगे कि किस तरीके का इनका बिहेवियर रहता है और कैसे क्या है। सर, जो भेड़िए का बिहेवियर है वो कैसा रहता है, कैसा नेचर रहता है और किस तरीके से ये आजकल नरभक्षी बनते जा रहे हैं? बेसिकली भेड़िए का बिहेवियर तो नरभक्षी जैसा नहीं है, लेकिन वो जंगल में एक आम एनिमल्स की तरह रहता है और वो अपने भोजन की तलाश में रहता है। जब इसको कहीं भोजन नहीं मिल रहा है, जब ये बेसिकली आज हम इन जनरल आदमी उनके एरिया में घुसते जा रहे हैं, फॉरेस्ट एरिया में इंक्रोचमेंट कर लिया लोगों ने, वहाँ बस्तियाँ बसा ली हैं और उस एरिया में रहने के कारण अब भेड़िए जहाँ बहुत, वैसे तो अब संख्या बहुत कम हो गई है भेड़ियों की, और भेड़िए जो बहुत नज़दीक एरिया में गाँवों में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ आसपास जो जंगलों में पहले खाने को इनको खरगोश वगैरह मिल जाते थे, चूहे वगैरह मिलते थे, रोडेंट्स स्पीसी पाई जाती थी, इनको खाते थे, हिरणों का शिकार कर लेते थे। वो चीज़ें इनको मिल नहीं पाती। दामोदर जरा ये भी बताइए कि चिड़ियाघर में रहते हैं, ऐसे भेड़ियों को कौन-कौन सा फूड उपलब्ध कराते हैं यहाँ पर? कैटल्स का ये शिकार करते हैं। देखिए, क्योंकि सर एक और सवाल है आपसे कि जैसे आपने चिड़ियाघर में रख रखा है, इनको रेस्क्यू में भी रख रखा है, रेस्क्यू कर रखा है, तो ऐसे में इनको खाना क्या क्या देते हैं और अधिकतर कौन सा ये खाना लाइक भी करते हैं? हम चिड़ियाघर में जो हमारे यहाँ रहते हैं, इनको बफेलो मीट देते हैं, जिसकी इसको फीड में बेसिकली फूड ही मीट है। तो फीड मीट में तो हमारे यहाँ जो बफेलो मीट आता है उसको 2 किलो करीब पर डे इसको मीट दिया जाता है, और इसी मीट से ही यहाँ पर सफलतापूर्ण रह पा रहे हैं। और इसमें हमारे यहाँ जो एक प्रजनन का एक केंद्र बना है, जो रेस्क्यू सिस्टम कर रखा है, यहाँ से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में हम लोग एक्सचेंज में वुल्फ देते हैं और उनसे बदले में दूसरे एनिमल्स हम लाते हैं कि यहाँ वुल्फ के बहुत अच्छी तरह से प्रजनन हो रहा है। और गत वर्षों में हम टाइगर, लॉयन जैसे बड़े बड़े स्पेसी हैं जो कार्निस स्पीसी कहलाते हैं, वो अन्य जू के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन हमारे ठीक है। तो ये तस्वीरें भी हम इस वक्त देख रहे हैं और जो एक्सपर्ट हैं, डीएफओ हैं, वो भी इस वक्त हमें बता रहे थे कि कौन सा खाना है जो भेड़ियों को पसंद होता है और किस तरह से अंदर जब ये रहते हैं तो इनकी भूख को शांत करने के लिए किस तरह का खाना इनको दिया जाता है। अब ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार ये चलने वाले प्राणी हैं। सोते हैं, थोड़ा बहुत आराम करते हैं, लेकिन अगर ये जाग रहे हैं तो थोड़ा बहुत चलते फिरते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। और यही जो सामान्य डॉग फैमिली का नेचर होता है, उसी तरह से इनका भी नेचर है। शांत होते हैं अमूमन, लेकिन जब भूख लगती है तो अपने शिकार पर बहुत तेजी के साथ झपट्टा मारकर शिकार भी करते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कई जगहों पर जंगली जानवरों का आतंक, खासतौर से जानवर जहां आदमखोर हो रहे हैं, वहां पर वन विभाग की टीम जो है वो पूरी मुस्तैदी बरत रही है और ऐसे जानवरों पर शिकंजा कस रही है। Z News।